और जाओ कनाडा जाओ, नाली में जाओ, किसके बाप को फिक्र है, लेकिन जिस देश में पैदा हुए हो उसका नाम खराब करके क्यों जाते हो। मर्यादा में रहकर गौरी गजनवी से लड़ाई नहीं हो सकती। जिस दिन आप कर दोगे ना, यही लोग मत्था टेकेंगे तुम्हारे सामने। ये सब जस्टिन ट्रूडो के टुकड़ों पे पलने वाले, खालिस्तानी को टुकड़ों पे पलने वाले हैं। ये ड्रग का जितना भी पैसा जाता है ये सारा खुद थोड़ा लेते हैं, ये कॉप्स में भी बांटते हैं। इमिग्रेशन में इन लोगों ने अपने लोग फिक्स कर रखे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, काफी समय से कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत जो है वो कनाडा की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। पहले इन्होंने निज्जर की बात करी, फिर उन्होंने बोला कि भारत और लोगों को भी मारना चाहता है, यानी कि खालिस्तानियों को खत्म करना चाहता है। फिर उन्होंने बोला कि भारत हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब लेटेस्ट तीर तुक्का यह मारा है कनाडा ने कि भारत जो है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है। कैसे कर रहा है यह नहीं बताया। इतनी जहमत नहीं उठाई कनाडा ने कि भारत को यह बता दो कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है और आप इस तरीके से इंटरफियर कर रहे हो। नहीं, चाइना ने इंटरफियर करा, रशिया ने इंटरफेयर करा। इनको लगा कि जिससे नहीं बनती सबका नाम उसमें डाल दो, सबका नाम डाल दो, तो भारत का भी उसमें नाम डाल दिया। भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया है कनाडा को। दोस्तों, भारत ने क्या जवाब दिया है कनाडा को और आगे किस तरीके से ये जो खालिस्तानी बीमारी है इसका इलाज क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन छोटा सा एक मैसेज आपके लिए। दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे सैड पार्ट ये है कि हर कोई जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो गया है। आए दिन लोगों की नौकरी जा रही है। आप ले ऑफ वर्ड गूगल करके देख लो, और खुद गूगल में रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व करा है कि मास ले ऑफ हुआ, और पेटीएम में भी। कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि अगर आपके पास एआई की रेलेवेंट स्किल्स नहीं है तो यू आर आउट ऑफ द गेम। तभी मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा 3 आवर्स का फ्री चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप। वैसे तो इस वर्कशॉप के लिए लोगों को पे करना होता है, लेकिन पहले 1000 लोगों को जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए मैंने कंप्लीटली फ्री कर दिया है। जी हां, बिल्कुल फ्री। बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने से पहले वर्कशॉप खुद देखा और मुझे कई नए एआई टूल्स और चैट जीपीटी हैक्स सीखने को मिले। मैंने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी। टेक वाले तो मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नॉन टेक से हो तो भी आप सेफ नहीं हो। चाहे आप सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योर या फिर फ्रीलांसर या कोई भी फील्ड के क्यों ना हो, आप खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, स्पेशली इन एआई। आप इस वर्कशॉप के बाद इसकी अलग अलग स्किल्स की मदद से अपने करियर को ना ही केवल सिक्योर बल्कि बूस्ट कर सकते हैं और हाई पेइंग बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप कॉर्पोरेट में हो और आप तो जॉब हंटिंग, सैलरी हाइक स्ट्रेटजी, एक्सेल स्किल्स और प्रेजेंटेशन एआई की मदद से सीख सकते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी। अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग बूस्ट करना हो या बिजनेस रन करना हो, यह भी सीख सकते हो। इवन फॉर दैट मैटर डेटा एनालिसिस भी आप किसी ज्यादा टेक नॉलेज के बिना सीख सकते हो। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा लोग ये वर्कशॉप अटेंड करके अपने करियर में अमेजिंगली ग्रो कर रहे हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्दी खुद को रजिस्टर करिए। इस अनफॉर्चुनेट टाइम में बिल्कुल भी रिस्क न लें, खुद को अपग्रेड कीजिए और जल्दी रजिस्टर कीजिए इस वर्कशॉप में। तो दोस्तों, अब वापस चलते हैं कनाडा। जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा ने इल्जाम लगाया है कि भारत कनाडा की इलेक्शन प्रणाली में इंटरफेयर कर रहा है। भारत ने बोला है कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर रहे इंटरफियर। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। एक बात, ये 2 कौड़ी का कनाडा जब मन चाहे किसी के सामने मुंह फाड़ देता है यार। ये 2 कौड़ी का जस्टिन ट्रूडो जब इसकी खुशी हो, आपको पता है इसकी कितनी बेइज्जती करी थी शी जिनपिंग ने। दोस्तों, शी जिनपिंग ने पकड़ के इसको रगड़ दिया था मीटिंग में। क्या हुआ कि शी जिनपिंग और इसकी मीटिंग हुई, जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग की मीटिंग, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद दुनिया को हम अनाउंस करेंगे, अभी किसी को बताना मत। कई ऐसी चीजें होती हैं देशों के बीच में जो आम पब्लिक में इमीडिएटली आप नहीं बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बोला डन सर, डन। शी जिनपिंग ने बोला डन। शी जिनपिंग निकल गया, जस्टिन ट्रूडो निकल गया। बाहर मीडिया खड़ा था, मीडिया ने इसके मुंह के अंदर डाला माइक। अब ये भाई माइक देके इसके शरीर में कुछ हो जाता है जस्टिन ट्रूडो की। अब जैसे देवी आती है ना गांव में, आपने देखा होगा, इसके देवी आ जाती है माइक देख के। इसने क्या करा कि इसको आने लगी उल्टियां, मुंह से झाग। इसने सब कुछ बक दिया वो सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो इसके और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी। अगली बार जब शी जिनपिंग मिला, शी जिनपिंग ने इसको डांटा है और ये देखिए फोटो।
ये जो फोटो है ना दोस्तों, यहां पे शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को लताड़ रहा है, उसको डांट रहा है, उसको गालियां दे रहा है कि इतना बड़ा हो गया, कब आएगी मैच्योरिटी। बात हुई थी ना, क्यों बोला तूने। और जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी मिमियानी सी आवाज में शी जिनपिंग को बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि कनाडा डेमोक्रेसी है और कनाडा में राइट्स हैं सबकी और अभिव्यक्ति की आजादी है। वही ड्रामा जो दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं। इसको उसने बोला कि नहीं बॉस, ये चलेगा नहीं, तुम्हारी हमारी बात हुई थी, तुमने बताया क्यों, घेर लिया शी जिनपिंग ने इसको। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और ये मेरी राय है दोस्तों, ये किसी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले ने नहीं बोला, ये गौरव आर्या बोल रहा है आपको। ये कहते हैं कि निज्जर को ठोक दिया। ठोक दिया तो क्या हुआ यार, हमने नहीं ठोका। औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से भारत ने यही बोला है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठोक दिया तो क्या करना है, तुम क्या उखाड़ लोगे अगर ठोक दिया तो। एक बात बताओ यार, तुम हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करो, तुम हमारे देश में करो इंटरफियर। अभी तक दोस्तों जो कनिष्का बॉम्बिंग थी ना, जिसमें कितने 100-300 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट खालिस्तानियों ने बम लगा के, इनोसेंट लोगों को, इनकी औकात तो है नहीं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, छिछोरे ड्रग एडिक्ट हैं, इन लोगों ने बम लगाया और जो पनवर था उसको कनाडा ने छोड़ दिया। कनाडा ने भारत के खिलाफ एक पूरा फ्रंट खोल रखा है। और दोस्तों आज मैं बताता हूं फ्रंट कैसा है, और मैं कहता हूं हां चलो, ये कहते हैं ठोक दिया निज्जर को, बताओ। नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। क्या प्रॉब्लम है यार, क्या तुम कुछ भी करोगे भारत के अंदर, तुम कुछ भी भड़काओगे यहां पे लोगों को, तुम भारत के अंदर अराजकता फैलाओगे। दोस्तों जब किसान आंदोलन हुआ था ना, ये बंदा, इसने ट्वीट कर करके, अपने हाई कमीशन के थ्रू बोल बोल के, इसने पूरा इंटरफियर करने की कोशिश करी जो भारत का आंतरिक मामला था। हम क्यों ना करें बे इंटरफियर, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार करी, उसने नहीं करा, और हो सकता है भारत की सरकार ने ना ही करा होगा यार, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं एज अ नागरिक, भारत का एक सिटीजन होने के नाते, मैं कहता हूं कि क्यों ना करें यार, क्यों ना करें। तुम गोरे हो, तुम वेस्ट हो, इसलिए सारा हक तुम्हें है, सारा हक तुम्हें। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अमेरिका की, जैसे कुत्ते की दुम होती है, तुम अमेरिका की दुम बन के तुम इराक के अंदर चले गए? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अफगानिस्तान चले गए? किसने हक दिया कि अफगानिस्तान में तुमने बच्चों का कत्ल करा? किसने हक दिया कि तुमने लीबिया में औरतों का कत्ल करा, बुजुर्गों का कत्ल करा? किसने हक दिया तुम्हें? और यहां पे तुम रो रहे हो, इंडिया ने मार दिया, निज्जर को मार दिया, बोलो क्या करोगे? और जितने भी हैं कनाडा में, एक एक मैं बता रहा हूं, तुम भारत के खिलाफ जबान खोलोगे, भारत के खिलाफ एक्टिविटी करोगे, तो देखना कनाडा तो बिक चुका है, कनाडा की कोर्ट्स बिक चुकी हैं। कैनेडियंस हैव, अनफॉर्चुनेटली कैनेडियंस आर लिविंग इन अ कंट्री दैट हैज गॉन टू द ब्लडी डॉग्स। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं आपको, किससे पूछ के ये लोग गए और पूरी दुनिया में इन्होंने कत्लो गारत फैलाई? किससे पूछ कर गए ये लोग? ये करें ठीक है, राइट, ये करें बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर छींक भी दे तो उनको मौत आ जाती है। ठोकेंगे तुम्हारे 10 और निजरों को ठोकेंगे, बताओ तुम क्या करोगे? और उसके जो खालिस्तानी है, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट खालिस्तानीज, राइट। खालिस्तानियों को यहां पे अगर कोई मिल गया पंजाब में, उसको भी ठोकेंगे। जो देश के खिलाफ काम करेगा, कहीं पर भी हो, वो यहां पे हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। क्यों कनाडा वाले तुम नहीं करते ऐसा? डोंट यू डू द सेम थिंग? And you accuse us of doing something that we have not done, and you have actually done it, and then you try and play the saint. ये देखो दोस्तों, इतने ये पागल के बच्चे हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूं, ओबामा ने वेडिंग पार्टीज वाइप आउट करवा दी। बैरक ओबामा ने, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने साइन करे ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनोसेंट मारे गए, अफगानिस्तान में कितने मारे गए, इराक में कितने मारे गए, घर के घर तबाह हो गए। वो भाई जाता है और नोबेल पीस प्राइज लेकर आता है, वो नोबेल पीस प्राइज लेकर आता है, लोग उसको देते हैं नोबेल पीस प्राइज, कहते हैं वाह वेरी गुड, और ठोको और मारो बच्चों को, बारातों को साफ कर दो। ठीक है, बुजुर्ग रह रहे थे घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, बेटा बाहर गया, मिसाइल आई, पूरा खानदान गायब, 12 लोग मार दिए। अच्छा, कोई अकाउंटिंग ही नहीं है ना, किसी के बाप को फिक्र नहीं है, क्योंकि ये गोरे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज की तारीख में खालिस्तानी वहां पे जाके पूरा इमिग्रेशन का स्कैम कर रखा है। करो ओ भाई सानू की यार, तुम्हें कनाडा जाना ना, तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? आई डोंट केयर। पर तुम भारत के बारे में झूठ बोलकर जाते हो सबके सब। बात यह है कि यू आर अनएजुकेटेड, बात यह है कि यू आर अनक्वालिफाइड। आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई कला नहीं है, बस एक कनाडा जाने की भूख है, एक भूख है अंदर से खालिस्तानियों की कि कनाडा पहुंच जाए, कनाडा पहुंच जाए।
और जाओ कनाडा जाओ, नाली में जाओ, किसके बाप को फिक्र है? लेकिन जिस देश में पैदा हुए हो उसका नाम खराब करके क्यों जाते हो? सब झूठ बोलकर जाते हैं यहां से, सब झूठ बोल के। सच बोल के जाओ यार, सच बोल के जाओ। जाओ उधर बोलो कि सर कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदुस्तान में मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, कोई शर्म नहीं है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, करो। पॉलिटिकल रेफ्यूजी बनेंगे। 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, पॉलिटिक्स की तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती है, हैं? और यहां पे तुमने उस आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है जो कहता है भारत इंटरफेयर करता है। करेंगे बेटा, तेरे इलेक्शन में करेंगे इंटरफेयर। तू बता तू क्या करेगा, ये बात बता, तू बता। तेरे निज्जर को भी ठोकेंगे, तेरे इलेक्शन में भी इंटरफेयर करेंगे, राइट? चीन ने करा, मैं बता रहा हूं, हम लोग ना, मैं आपको एक, हमारी कमी है यार इसमें, हम लोग बहुत डिसेंट हो जाते हैं, हम लोग बहुत शरीफ हो जाते हैं। चीन जूते मारता है इसके मुंह पे, जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे चीन ने मारा जूता, कुछ नहीं कर पाया ये आदमी। इसके मुंह पे हम भी मारेंगे जूता, कुछ नहीं कर पाएगा ये। इसने, चाइना एक्चुअली इंटरफियर करता है, चाइना एक्चुअली इंटरफियर करता है, रशिया ने एक्चुअली, यूएस के, मैं कनाडा की बात यहां पे नहीं कर रहा, रशिया ने एक्चुअली, एफबीआई की रिपोर्ट आई, एफबीआई ने बोला कि रशिया ने इंटरफियर करा है, और रशिया ने बोला करते हैं तो भाग यहां से, करते हैं और करेंगे। इंडिया को भी यही रुख अपनाना, ये नहीं मानेंगे जब तक आप एग्रेसिवली इनके साथ डील नहीं करोगे। इनके पकड़ो कॉलर, इनको नालियों में घसीटो, तब ये जाके बात मानेंगे दोस्तों, ये ऐसे नहीं मानने वाले। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मंदिरों पे इन्होंने हाल फिलहाल में अटैक करा है। हाल फिलहाल में, ये इंटरफियरेंस की बात कर रहे हैं ना, बेटा रुक जा। जो मोदी जी ने बोला था ना कि अपने तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले, ट्रूडो तू तो गया, मैं बता रहा हूं, तू तो गया, और मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं तू तो गया। तू मई तक रुक बेटा, मई तक रुक ना, तेरी सरे बाजार कपड़े फड़वा के बेइज्जती करवाई ना, मेरा नाम गौरव आर्या नहीं, तू देखना अभी। सतीश कुमार जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है सरी में, इसकी देखभाल करते हैं। 27 दिसंबर को इनके घर पे 14 राउंड फायर करे गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर को वैंडलाइज करा गया, वही सरे वाला मंदिर, इसको वैंडलाइज करा गया। ब्रैम्पटन में एक मंदिर है, वहां पे एंटी इंडिया ग्राफिटी लिखी गई है, एंटी इंडिया, और उसको भी वैंडलाइज करा गया है। हिंदू टेंपल इन कनाडा's ओंटारियो वाज वैंडलाइज्ड विद एंटी इंडिया ग्राफिटी। जो मैंने बात करी है कनिष्क वाली, ये 1985 की है, फ्लाइट 182। इसमें टोटल 329 लोग बैठे थे, सब के सब मारे गए, सब के सब वाइप आउट हो गए, हवा में फटा बम, सब गए। ठीक है जी। अब ये देखिए, तलविंदर सिंह परमार, लीडर ऑफ बब्बर खालसा, और इंद्रजीत सिंह रियात, इनको छोड़ दिया गया। ये लोग हैं, इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट है कनाडा में, इनको बोला गया कि भाई आपने करा है, इनको, इनके घर से पूरा गोला बारूद मिला है, इनके घर से सब कुछ मिला है, छूट गए। दिल धड़कता है इनका, लेफ्ट लिबरल्स है तो क्या हुआ है? अच्छा, 2010 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने विक्टिम की फैमिलीज के साथ को अपोलोजाइज करा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हुआ। अपोलोजाइज कर दिया उसने। श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, शी इज नो मोर, उनकी डेथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ये खालिस्तानी कुत्ते, और इन कुत्तों का बाप जस्टिन ट्रूडो। दे आर सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ द इंडियन। तुम रुक जाओ बेटा, तुम रुको। ये मैं एक बात बताऊं आपको, ये मेरी फिलॉसफी है लाइफ की, कि कुछ लोग होते हैं सुअर, वो सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं, वो पोलाइटनेस नहीं समझते। हम लोग गलत भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं समझेंगे पोलाइट भाषा। इनको जब ठोकोगे घर में घुस के, इनकी गुत्थियां पकड़ के, इनके कॉलर पकड़ के इनको नाली में घसीटोगे, तब ये तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ेंगे, तब पैर छुएंगे। आपने देखा है किस तरीके से चाइनीज के सामने बिहेव करते हैं, किस तरीके से मिमियाते हैं। चाइनीज के सामने मिमियाते हैं लोग। कभी देखा रशियंस के सामने मुंह नहीं खोलते, क्योंकि चाइनीज नो कि इनके साथ कैसी लैंग्वेज बोलनी है। चाइनीज को पता है। आपने देखा चाइनीज के घर के अंदर कहीं चाइना के अंदर इस्लामिस्ट टेररिज्म हो रही है, इस्लामिस्ट टेरर है, कभी आपने देखा? नहीं। चाइनीज कहते हैं हम बंदर बंदर खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, तुम्हें भी खा जाएंगे। पूछा मम्मी आज शाम को क्या बनाया, उसने बोला जैश ए मोहम्मद। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? बोला जी बेटा आज मैंने अलकायदा बनाया है तुम्हारे लिए, करके दिखाओ चाइना में। क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्री वॉइसेस सुनते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपको आजादी है, अपनी राय रखने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, उसका गलत फायदा उठाओगे, भारत के खिलाफ फ्रंट खोलोगे वहां पे, बेटा तुम देखते रहो,
दोस्तों, वाई मीडिया करके एक कनाडा का मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसका सर्वे आया है, और उसका सर्वे ये आया है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो उनको 42% प्लस सीटें मिलेंगी। उनको 42% प्लस सीटें मिलेंगी और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को सिर्फ 36% मिलेंगी। आज चुनाव हो जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार जाएगा। इसके खिलाफ इस आदमी ने कनाडा में इतना गंद मचाया सिर्फ 2-2 टके का। और कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है यार? कितने लोग हैं कनाडा में? उतना तो नोएडा में लोगों को जुकाम हो रखा है जितनी कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है। ये उड़ते किस चीज के लिए हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, किस चीज के लिए उड़ते हो? अब एक बात मैं आपको बताता हूं, जस्टिन ट्रूडो जाएगा जब जस्टिन ट्रूडो जलील होगा, बेइज्जत होगा, चुनाव हारेगा, उसके बाद इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप ठीक होगा और दूसरी सरकार यह प्रॉमिस करे भारत को कि पूरा एक्शन लेगी ये खालिस्तानियों के खिलाफ सॉलिड एक्शन लेगी वो सरकार। क्योंकि जब वो एक्शन लेगी तब जाके, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कनाडा की? हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खालिस्तानियों को अगर आप निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं खालिस्तानियों के अलावा। तो दोस्तों, ये जितने भी हैं ये खालिस्तानी टाइप के, ये जगमीत सिंह टाइप के ना, जितने भी ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जगमीत सिंह इज अ टेररिस्ट, ही इज अ खालिस्तानी सपोर्टर। और ये जो जगमीत सिंह है, ये और लोगों को मिला मुलू के अच्छा चलो ट्रूडो से अपना काम निकलवाते हैं। इन्होंने इमिग्रेशन सर्विसेज कनाडा की इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। पता है, इमिग्रेशन सर्विसेज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। ये बोला अच्छा ये खालिस्तानी आ रहा है, अपना भाई इसको अंदर ले लो। और ये हिंदुओं को भी डराते हैं, वहां पे सिखों को भी डराते हैं। मैं कनाडा के हिंदू और जो सिख भाई हैं, ठीक है जी, हिंदू और सिख भाई, मैं दोनों को बोल रहा हूं, हथियार खरीद लो, ये लड़ाई होगी तुम्हारी। यू बिकम स्ट्रांग, यू बी वेल प्रिपेयर्ड। हिंदू भाइयों को बोलूंगा, जितने भी आपके मंदिर हैं, आप लोगों के पास पैसा है, ठीक है जी, आपके पास पैसा। आज मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं अपने सिख भाई बहनों को भी रोड मैप दे रहा हूं। आप मेरी बात मानिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हिंदू और सिख भाई जो हैं, ये खालिस्तानी आप दोनों के दुश्मन हैं। आप हथियार खरीदें, ठीक है। ये जो मंदिर का जो प्रेसिडेंट था जिसके घर पे इन्होंने 14 राउंड फायर करे हैं, ठीक है, ये 14 राउंड फायर करते, इस बंदे के पास हथियार होता, वहां से ऑटोमेटिक वेपन फायर करता है, दुम दबा के भाग जाते वापस। खालिस्तानी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, निहत्तों पे वार करते हैं, ठीक है। इनको बोलते आप, इनको बोलते हथियार खरीदो। सब मैं कह रहा हूं, सब के सब हिंदू और सिख वहां पे, हमारे ईसाई भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, जो भी भारत से गया है वहां पे, जो भी इंडियन है, जो भी खालिस्तानियों के खिलाफ है, आप अपने घर में वेपन खरीद के रखो। डोंट ब्रेक द लॉ, फॉलो द लॉ। दूसरी चीज है कि मंदिर आपने बनाए हैं, वहां पे मंदिर की सुरक्षा कौन करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है यार कि यहां पे नहीं होता इंडिया में? आपने देखा इंडिया में? क्यों? आपको ऐसा लगता है क्योंकि यहां पे हिंदुओं की अक्सरियत है इसलिए? हिंदूज आर इन अ मेजॉरिटी, यस, मे बी दैट इज द रीजन। पर यहां पे हम लोग टॉलरेट नहीं करते, वी डोंट टॉलरेट नॉनसेंस। कितने मंदिर है नोएडा में? कोई खरोच लगा के देखे दीवार में, खरोच लगा दे, पतंग ना उड़ा दी, उसके नाम बदल देना मेरा। Why don't you have that sort of uncompromising attitude? Right? If the Khalistanis can do it within Canadian law, why can't you do it within Canadian law? क्योंकि भाई खालिस्तानी अगर सब कुछ कहते हैं, ट्रूडो क्या कहता है? दिस इज विद इन कैनेडियन लॉ, यही तो कहता है ट्रूडो। तो भाई कानून तो कनाडा का सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए बराबर है कनाडा में। इट्स अ डेमोक्रेसी, मेक यूज ऑफ दैट डेमोक्रेसी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, आप लोग इकट्ठा हो जाइए, मंदिरों में अपने पैसा इकट्ठा करिए, राइट? वही काम करिए जो मैंने रिकमेंड करा था यूके में जो इंडियंस को मैंने रिकमेंड करा था, ठीक है। आपको जरूरी है यू हायर लोकल स्ट्रांगमैन। जो लोकल स्ट्रांगमैन है ना, बाउंसर, बॉडी बिल्डर टाइप के, गुंडे मवाली, आप उनको हायर करिए। दे आर प्लेइंग डर्टी, यू ऑल्सो प्ले डर्टी। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, ये गंदा खेल रहे हैं ना, आप भी गंदा खेलो, आप भी गंदा खेलो, राइट? ये मर्यादा में रहकर गौरी गजनवी से लड़ाई नहीं हो सकती। जिस दिन आप कर दोगे ना, यही लोग मत्था टेकेंगे तुम्हारे सामने मत्था टेकेंगे। आप हायर करो पीपल, यू नो, ठीक है। आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आपका बिजनेस है, आपका शॉपिंग मॉल है, आपका कार की डीलरशिप है, और मे बी यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। पैसा तो है ना आपके पास, पैसा तो है ना आपके पास, तो पैसा है तो फिर प्रोटेक्ट करिए अपने मंदिर। क्या फायदा यार तुम्हारे हिंदू होने का? क्या फायदा तुम्हारा हिंदू होने का? नहीं साहब, वो बड़े खालिस्तानी वहां पे, मैंने वो एक बंदा मुझे फोन कर रहा,
नाम नहीं लूंगा, नहीं साहब वो खालिस्तानी तो क्रिमिनल एलिमेंट है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। एंड हियर धर्म डज नॉट मीन रिलीजन, इट मीन्स राइचियसनेस। आपको करना पड़ेगा, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। यू बी आर्म्ड, आप खुद अपने पास हथियार रखिए। और मंदिर, यार ऐसी खबर कैसे आ गई, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा हो कैसे गया कि आप लोगों के होते हुए कोई जाके डिफेस कर देगा टेंपल की वॉल्स, वहां पे खालिस्तानी ग्राफिटी लिख देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसा हो सकता है ऐसे? आप पैसे इकट्ठा करिए, लोगों को हायर करिए, वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज को पैसा दीजिए, और जब कोई आए खालिस्तानी, चुपचाप जस्ट वेट एन एम्बुश। कभी आएंगे, आज कल परसों, एक महीने के बाद, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और पकड़ के खालिस्तानियों को उसकी आरती उतारना, नारियल फोड़ना, टीका लगाना। कम से कम 6 महीने वो व्हीलचेयर में रहे, कम से कम 6 महीने व्हीलचेयर में रहे। ये सुधर जाएंगे। देखिए, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। मैं आपसे नहीं कह रहा आप कानून तोड़ो, अंडर कैनेडियन लॉ आपको इनकी खिड़कियां खड़कानी पड़ेंगी। और एक बार जवाबी कार्रवाई हो गई ना वायलेंस की, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कुत्ता होता है ना, डर के मारे अपनी पूंछ टांग के बीच में रख के भागता है। दे आर लाइक दैट। इनका मॉरल कैरेक्टर खालिस्तानियों का ही है। और जो अमेरिका में कहते हैं इसको मारने की कोशिश करी पन्नू को, तो क्या हुआ यार? आप कह रहे हो पन्नू को मारने की कोशिश करी, ये मर जाता अभी तक। पन्नू वुड हैव बीन एज डेड एज अ ब्लडी फिश। और मेरे हाथ में किसी भी प्रकार की ताकत होती भारत में, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, ना मुझे पॉलिटिक्स में इतना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई नॉलेज है। अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती ना, पन्नू वुड हैव गॉन 5 years बैक। पन्नू को निपटा देता मैं बहुत पहले। पन्नू वुड हैव बीन आउट। ठीक है, मजाक उड़ाते हैं, जो भी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन यू कांट स्पीक अगेंस्ट इंडिया यार। देखो, ऐसा एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं कि आप भारत के खिलाफ साजिशें करें, वायलेंस करवाएं, भारत में हमारे डिप्लोमेट्स की फोटोग्राफ्स लगवाएं, उनके खिलाफ वायलेंस, ऑल द टाइम फाइंडिंग लूप होल्स इन कैनेडियन लॉ। कोई लूप होल नहीं, समझ रहे हैं आप? तो मैं हिंदू जो है कनाडा में, सिख हैं जो कनाडा में, ठीक है, कई सिख, मुझे पेरेंट्स का कॉल आया ना कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, सिद्धार्थ जी हैं, मतलब आई नो दैट किड्स ग्रैंडफादर एक्चुअली। तो मतलब मैं उस तरीके से उनको जानता हूँ। मैं उसके बाप को तो इतना नहीं, पर उसके बाप का, माँ का, कि हमारे बेटा है और हमारा ऐसा है और वैसा है, जा रहा है। और ऐसे कई सिखों का कॉल आ चुका है जी कनाडा में। आपको क्या लगता है मेजर साहब, आपका वीडियो देखा। मैं यही बताना चाहता हूँ उनको, ठीक है ना, अगर आप इनके साथ डिसएग्री करोगे, ठीक है, ये आपकी पगड़ी का मान नहीं रखेंगे। ये खालिस्तानी जानवर हैं, ये खालिस्तानी सिख नहीं हैं, ये जानवर हैं, ये किसी चीज का मान नहीं रखते। राइट? आज की तारीख में मैं खुल के कहता हूं सिख मेरे भाई बहन हैं। मैं खुल के कहता हूं कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब का उतना ही मान करता हूं जितना मैं रामायण और महाभारत का करता हूं। मैं खुल के कहता हूं कि मैं गुरुद्वारा साहब में उसी इज्जत के साथ उतना ही सर झुका के जाता हूं जितना मैं हिंदुओं के मंदिर में जाता हूं। लेकिन खालिस्तानी कुत्ते हैं। समझ गए आप मेरी बात? यही ट्रीटमेंट आपको खालिस्तानी को देनी है। दीज आर मैड डॉग्स, दे नीड टू बी पुट डाउन। आर्म योरसेल्व्स, एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी देयर, ऑल इंडियंस, आर्म योरसेल्व्स। लीगली हथियार खरीदिए कनाडा में और तैयार हो जाइए। इनके साथ शोडाउन आपका होने वाला है। और जिस दिन शोडाउन होगा ना, पुलिस की ओर मत देखना। द कॉप्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन कनाडा। ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सब जस्टिन ट्रूडो के टुकड़ों पर पलने वाले, खालिस्तानी को टुकड़ों पर पलने वाले हैं। ये ड्रग का जितना भी पैसा जाता है, ये सारा खुद थोड़ा लेते हैं, ये कॉप्स में भी बांटते हैं। इमिग्रेशन में इन लोगों ने अपने लोग फिक्स कर रखे हैं कि कोई यहां से आता है, कोई वहां से आता है, कोई बोट से आ जाता है, कोई लंदन से फ्लाई करके आ जाता है यहां। ये टोटल इन्होंने वहां पे एक ड्रामा रचा रखा है। इनका नकेल कसने का वक्त आ गया दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। हम आते हैं सवाल और जवाब, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। शिखर श्रीवास्तव जी का पहला सवाल है, ये कहते हैं कि हमने दंगे देखे उत्तराखंड के हल्द्वानी में और बड़ा दुख हुआ कि देवभूमि में यह हो रहा है। द सेम मेथड ऑफ पुटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फ्रंट बाय स्टोन पेल्टिंग। वो यार, ये देखो, पैलेस्टीनियंस ने यही तो सिखाया दुनिया को। पैलेस्टीनियन ने कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर थोड़ा ना पैदा करा। ये जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, मैं ये
शिखर श्रीवास्तव जी, शिखर जी आपको क्या लगता है जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हुई, किसने सिखाया हुर्रियत वालों को स्टोन पेल्टिंग? कश्मीर में पहले तो जब मैं था फौज में, हमने तो कभी नहीं देखी स्टोन पेल्टिंग, हमें पता ही नहीं था स्टोन पेल्टिंग क्या होती है। ये सारा का सारा पैलेस्टीन से आया है, ये सारा का सारा पैलेस्टीन से, वो चेकर्ड स्कार्फ पहनना व्हाइट और ब्लैक वाले, और ये झंडे लगाना और ये स्टोन पेल्टिंग करना, ये सारा का सारा पैलेस्टीन ने दुनिया को सिर्फ फितना दिया है, सिर्फ फसाद दिया है, और यही हो रहा है। इज दिस बॉदरिंग विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी? इट्स अ लोकल इवेंट। अभी तो मुझे लगता है इट्स अ लोकल इवेंट। दूसरी चीज, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंस फेलियर? नहीं, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर देखिए, यू कैन से यस, यू कैन से नो, बट बात यह है कि ना कोई भी प्लान कर सकता है कुछ भी, लेकिन जो पुलिस का इंटेलिजेंस है वहां पे, उसको पता होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था। पर ऐसा जरूरी नहीं है 100% कि उनको पता ही हो, कई चीजें स्लिप हो जाती हैं। कोई कहीं पे कुछ प्लान कर रहा है बाहर घर के अंदर, तो आप सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना, तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ इवेंट्स एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यू नीड टू कम डाउन विद अ हैवी हैंड। मुझे बहुत बुरा लगा वो महाराष्ट्र में वो जो था, जो हिंदुओं को गाली दे रहा था, फिर उसको माइक दिया और बोला कि आप रिक्वेस्ट करिए, भीड़ यहां पे उपद्रव कर देगी और भीड़ हल्ला कर देगी, आप जरा इनसे रिक्वेस्ट करिए। फिर उसने बोला कि आप जाएं, तब वो लोग गए। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं भाई साहब, ये जगह देखकर देते हैं। वो जो था मौलवी जिसने वो भड़काऊ भाषण दिया था और हिंदुओं को कुत्ता बोला था, आप सोच सकते हैं कि वो लखनऊ में भाषण दे सकता है, उत्तर प्रदेश में कहीं दे सकता है? आप सोचिए जरा, ये नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश में ये चीज कभी टॉलरेट नहीं होगी, प्रशासन कभी टॉलरेट नहीं करेगा, 1% टॉलरेट नहीं करेगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये लीजिए माइक और इनसे रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट करिए, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए यूपी में तो मैं मान जाऊं। अनुज, नमस्ते सर, आई एम अनुज। नमस्ते अनुज जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर लड़ाई होगी भारत और चीन के बीच में, देन विच कंट्री विल हेल्प अस, बिकॉज एवरी फ्रेंडली कंट्री इज करंटली एम्ब्रॉयड इन वॉर लाइक रशिया, इजराइल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, ऐसा है ना कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा देश हमारी मदद करेगा और कौन सा देश हमारी मदद नहीं करेगा। ये बहुत गलत तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को देखने का। जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हम सिर्फ हथियारों के लिए आत्मनिर्भर नहीं, हमें खुद की सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। आपको ना रूस से कोई मदद की उम्मीद रखनी चाहिए, ना इजराइल से। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करेंगे, बट बात यह है कि सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आत्मनिर्भर भारत इज ऑल्सो एन एटीट्यूड। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक एटीट्यूड है। व्हेन यू से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इज नॉट मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत इज ऑल्सो मेक इन इंडिया, बट ऑल्सो टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी रिस्पेक्ट। यह बहुत जरूरी है। अनुपम जी ये कहते हैं कि डियर मेजर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बांग्लादेश। कारगिल वॉर के बाद परवेज मुशर्रफ, इन लोगों ने धोखा दिया, परवेज मुशर्रफ ने और पाकिस्तान आर्मी ने, वाजपेयी और शरीफ के पीस प्रोसेस को। बाद में जब परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया, he was hosted by Indian government in 2001. My question is why Indian government gave a warm welcome to the people who led a brutal unprovoked attack? यानी कि भारतीय सरकार ने, पता नहीं यार, I don't know, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे अंत भले का भला होता है ना, अंत बुरे का बुरा होता है। परवेज मुशर्रफ को देखो, अपने देश का प्रेसिडेंट, अपने देश का आर्मी चीफ, जिसके कारगिल के चक्कर में लोगों ने, पाकिस्तानी तो जिहादी तो होते ही ज्यादातर, वो पागल हो गए। क्या बिल्कुल जिसको कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने क्या शानदार काम करा, इतने काफिर मारे। एंड में बाहर एक, जिसको कहते हैं ना, एक फ्यूजिटिव की तरह भाग रहा था, मुंह छुपा के। कहीं दुबई उसकी डेथ भी बाहरी हुई परवेज मुशर्रफ की। वन मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, बट ये फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड यू कैन नॉट हाइड द फैक्ट्स। परवेज मुशर्रफ का अंत बहुत बुरा हुआ। क्यों? भारतीय सरकार ने बोला, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्यों बुलाया। विपुल दलाल, जय श्री राम मेजर सर। जय श्री राम विपुल जी। ये कहते हैं कि आप अक्सर बहुत बात करते हैं कि पीओके को वापस लेने के लिए कश्मीर में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। मेरा सवाल यह है कि अक्साई चीन को वापस लेने के लिए क्या प्लान है? इज इट पॉसिबल दैट वील बी गेटिंग आवर लैंड बैक और एलएसी विल प्रॉब्ली इवेंचुअली बिकम एन इंटरनेशनल बॉर्डर? देखिए, ऐसा है कि हाँ, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्साई चीन और बाकी जो एरिया जो चीन ने घेर रखे हैं वो भी हमें वापस मिलेंगे। और एंड में तो यही होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिकम्स द इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत ने काफी परस्यू करा है चाइना को इस चीज को लेकर कि साहब इसको आपको आईबी बनाना है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना है, फिर यूएन रिकॉग्नाइज करेगी, फिर ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन चीन अभी तक नहीं कर रहा है इस चीज को। चीन नहीं कर रहा है इस चीज को, चीन मानने को राजी नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि भारत फिर से बात छेड़नी चाहिए। अब चीन कमजोर हो रहा है, जब एक लेवल के नीचे चाइना चला जाएगा ना, देन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पीओके जो वापस आएगा वो कश्मीर में और जम्मू में डेवलपमेंट करके पीओके वापस आएगा, और जो अक्साई चीन वापस आएगा उसके लिए सेना को कार्रवाई करनी पड़ेगी। फॉर दैट यू विल हैव टू यूज मिलिट्री माइट अगेंस्ट चाइना। ये आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद ये होना है। चाइना के साथ भिड़ंत होनी है, चाइना के साथ युद्ध होना है। ठीक है, कब होगा ये सवाल है, होगा कि नहीं होगा ये कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो दोस्तों आखिर में यही कहूंगा कि ये जो एआई की वर्कशॉप है इसके लिए रजिस्टर करिए, पहले 1000 लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक को क्लिक करिए और रजिस्टर करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।